कि भाई हम यहाँ पर मैंने हैं, हमको निकाल के यहाँ से बरगाछ छोटा था। कब का बात है ये? 1765 का, 1765 ईस्वी में। तो जिम्मेदार सब उन लोग पहले बलि करेंगे, उसके बाद जनता का बलि होती है। तो कितना में टेंडर मिला इस बार? टेंडर देखिए, ज्ञापन निकाला गया था 6,41,100। खेला चंडी मेला का खासियत होता था वो कतार एक वाला। इस बार एक है कि नहीं पूरा? एकदम है, वही तो हम बोले कि कतारी सबसे पारंपरिक है। हाँ, उसी को हम बोले कि कतारी है। मेला का खास चीज होता है यहाँ, खास वही है कतारी। गोमिया प्रखंड के होसिर स्थित खेला चंडी मेला का आयोजन आप देख सकते हैं। और एक परंपरा है कि जो भी यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं वो यहाँ मिट्टी आप देख सकते हैं। मिट्टी को ये लोग 5 पत्थर को 5 ढेला को वो फेंकते हैं। अब इसका क्या महत्व है इस संबंध में यहाँ जो मेला में शामिल होने के लिए लोग आए हैं और जो मेला का आनंद उठाते हैं उनसे बात करेंगे कि मिट्टी फेंकने का क्या परंपरा है और इसकी क्या महत्व है। नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं यहाँ मेला में और जैसा कि अभी आपको पहले बताया कि मिट्टी फेंकने का जो कार्यक्रम है आखिर क्यों होता है, तो यहाँ के पूर्व जमींदार हैं और लौ सिंह जी, और यहीं पर इनका आवास भी है। तो इनसे जानेंगे कि ये मेला कब से लगता है और मेला का महत्व क्या है, और मेला में जो जितने भी मेला देखने के लिए लोग आते हैं और वहाँ जो मिट्टी रखा हुआ जो मिट्टी फेंकते हैं उसका क्या महत्व है, उसका क्या कारण है। तो लौ सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप बताइए कि यह मेला कब से लगता है? ये मेला तो मैंने स्थापित मंदिर का जो है मूर्ति का 2 आपरूपी मूर्ति है, वो आपरूपी मूर्ति उठा है। सपना हुआ हमारा परिवार को कि भाई हम यहाँ पर मैंने हैं, हमको निकाल के यहाँ से बरगाछ छोटा था। कब का बात है ये? 1765 का, 1765 ईस्वी में। तो बर छोटा था, उस समय स्थापित किया गया। 2 मूर्ति आपरूपी है और 1 मूर्ति बनारस से ला के बैठाया गया। 3 मूर्ति है और उसी के उपलक्ष्य में मेला लगता है और परंपरा से चला रहा है। और मेला का अपना जमीन भी है, यहाँ कम से कम 10 एकड़ जमीन है मेला का, और उसी में मेला लगता है। मुन्ना है और मट्टी फेंकने का कार्य, ये सब मिला के 10-12 एकड़ जमीन है अपना, मतलब देवी स्थान के नाम पर बाय नेम। मिट्टी क्यों फेंका जाता है? मिट्टी का ढेला क्यों फेंकते हैं? ढेला फेंका इसलिए जाता है कि वहाँ भगवती वहीं से निकले थे और बरगाछ थोड़ा वहाँ से 50 मीटर के दूर में है, 100 मीटर के दूर में। तो बरगाछ वो तालाब में था, मटिया फेंकवे करता था, वहाँ गड्ढा था, गड्ढा हो ही जाता है। लो जी, एक बात और लोग कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ मेला देखने आए हैं, यदि वो मिट्टी नहीं फेंकेंगे तो उनका पहले कोई जो बच्चा उच्चा रहता था या कोई साथी संग वो भुला जाता था मेला में। नहीं तो हमरा देखे हैं, हमारा माँ दादी के टाइम से भी इन लोग भी भोरे उठ के पहले मट्टी फेंकते थी, उसके बाद नहा धोवा के फिर मंदिर में पूजा करती थी। तो ये परंपरा से देख रहे हैं कि मट्टी यहाँ फेंकाने का कार्य चल रहा है और भगवती वहीं से निकले थे और बरगाछ छोटा था, वहीं आके स्थापित किया गया उनको। तो इसका नाम खेला चंडी क्यों रखा? खेला चंडी इसलिए पड़ा कि रजरप्पा की माँ, बनासों की माँ, बगलतवा की माँ, जो अगल बगल में देवी थे सब यहाँ खेलती थी, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा खेला चंडी। और बाई इसमें खतियान में भी है और नक्शा में भी, सीट में भी लिखा है खेला चंडी। वो जो आसपास के जो देवी है सब यहाँ खेलते, घना जंगल रहता था और यहाँ बाघ शेर का भी आवागमन रहता था और मैंने घना जंगल था और एकमात्र घर हम ही लोग का था। तो खेला चंडी का मतलब है कि जो आसपास के जो देवी थे वो लोग यहाँ आके खेलते थे, इसलिए इसका नाम खेला चंडी पड़ा। ऐतिहासिक इतिहास है इसका। इतिहास में तो बहुत पुराना इतिहास है इसका, इससे तो हमको लगता है कहीं और इतना पुराना इतिहास किसी का नहीं होगा। और मेला का क्या क्या खासियत है? मान लीजिए तो यहाँ देवी उठा, इसके बाद से ये शुरू हुआ और विशेषता शुरू हुआ जिम्मेदारी जब वेस्टिंग हुआ 53 में, उसके बाद डाक होता है। तो डाक पहले 150 में होता था, लेकिन यहाँ राजनीतिक कंपटीशन के चलते डाक बढ़ गया और अभी 5-6 लाख रुपया हो गया। उस दिन सीओ साहब को हम बोले थे कि मैंने डाक बढ़ना, जो ग्रामीण मेला है यहाँ डाक नहीं बढ़ना चाहिए। अरे 2 पैसा आदमी आते हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ राजनीतिक मैंने प्रतिबंधित, यहाँ मैंने कंपटीशन
कंपटीशन में बढ़ गया। ये हम लोग को भी आज बहुत तकलीफ है इस बात से। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे जो मेला में देखने के लिए आए हैं। ये तो खास यहाँ के जमींदार हैं और जमींदार का इनका पूर्वजों का रहा है, इसके वजह से इसका जो विशेषता है ये खास तौर पे जानते हैं। लेकिन और जो मेला देखने के लिए लोग आए हैं उनसे बात करेंगे इस मेला का, उसमें क्या उन लोगों का आनंद है और क्या महत्व है। और मेरे साथ ये खेला चंडी के पुजारी हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राजू तिवारी हुआ। राजू तिवारी। हाँ। तो कब से पूजा शुरू हुई है? पूजा सर अभी 1765 ईस्वी से। नहीं, वो तो ठीक है। अभी कब? अभी 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक हो। क्या क्या होता है? पहले पूजा होती है, पंचदेवता नगरा का भगवती का ध्यान प्रणाम करते हैं और पूजा कराते हैं। उसके बाद से फिर श्रृंगार दर्शन करते हैं। श्रृंगार दर्शन के बाद आरती होती है। आरती होने के बाद सभी जिम्मेदार लोग आते हैं, उन्हीं लोग के पूजा पहले होती है, उसके बाद जनता की होती है। और फिर इसके बाद दूसरा दिन बलि होती है, स्टार्ट हो जाता है पूजा पर प्रसादी चढ़ने के लिए। कौन लोग करते हैं ये सब बलि? जिनका पारी रहते हैं जैसे जिम्मेदार सब, उन लोग पहले बलि करेंगे, उसके बाद जनता का बलि होती है। तो उस बलि तक देने का प्रथा है, तो इसका मनोकामना कुछ होगा? मनोकामना पूर्ण, जैसे जो भी कोई मनोकामना लेके आते हैं पूर्ण होने के बाद बलि देते हैं। और जो मिट्टी फेंका जाता है, मिट्टी फेंकने वाला है चल जो 11 और 5, प्रसादी वाला 5 फेंकता है और 11 बकरा बलि वाला, कबूतर वाला, जितना कपड़ा जो होता है चढ़ाने वाला, ये सब मैंने वही चला आ रहा है। तो मिट्टी फेंक के यहाँ मिट्टी फेंक के उसके बाद आके पूजा करते हैं। जैसे जिसका मनोकामना है वो पहले मिट्टी फेंक के आएंगे, उसके बाद बैठेंगे, उसका हम लोग संकल्प करा देंगे, संकल्प करा के देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, आके बलि करते हैं। मेला का हर वर्ष टेंडर होता है और इस बार जो टेंडर हुआ है उसमें डाक के माध्यम से रोहित साहब जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं, इन्हीं को मिला है इस बार टेंडर। कितना में टेंडर मिला इस बार? टेंडर देखिए, ज्ञापन निकाला गया था 6,41,125 रुपये का और इस समझौते के दौर में टेंडर हुआ है 5,58,000 का, जिसमें से अप्रूवल सब एनआर सब मिल चुका है। तो अभी इस पूरा मेला में इस बार क्या क्या है खास? इस मेला में खास से मौत का कुआं, ड्रैगन, टूरा, नौका, टावर इत्यादि कतारी सबसे सर्वश्रेष्ठ है यहाँ का। प्लस में आपका मिठाई, चौमिन, चाट, ये सब है हर मेला में। लेकिन देवीपुर में जो खेला चंडी मेला का खासियत होता था वो कतारी ईख वाला, इस बार ईख है कि नहीं पूरा? एकदम है, वही तो हम बोले कि कतारी सबसे पारंपरिक है। हाँ, उसी को हम बोले कि कतारी है। मेला का खास चीज होता है यहाँ, खास वही है कतारी ईख। हर घर में मेला देखने के बाद लोग जाते हैं तो जरूर कतारी लेके जाते हैं। मेला ठीक ठाक चल रहा है, बहुत पूरा बढ़िया से चल रहा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, सब भाई लोग अच्छा से चलेगा। ये 19 तारीख तक चलेगा। 19 तारीख तक चलेगा। पिछले साल की अपेक्षा मेला का क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, पिछले साल की अपेक्षा में बहुत शांति भंग से चल रहा है और सभी ग्रामीण कोऑपरेट कर रहे हैं, वार्ड सदस्य कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ का मुखिया कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ का पंचायत समिति कोऑपरेट कर रहे हैं और गणमान्य व्यक्ति भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी आपने मेला के बारे में यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो जिनके पूर्वज जो मेला का शुरुआत किए थे उनसे हमने बात किया और फिर जो आज जो मेला समिति है, मेला का जो जिसको टेंडर मिला था उनसे भी बात किया और आपको एक एक चीज़ आपको दिखाने का प्रयास किया गया कि यहाँ मिट्टी का क्या महत्व है, जो क्यों पत्थर फेंकते हैं, और दूसरा कि यहाँ का पूजा कब से शुरू हुआ। और मेला एक्चुअल में पूरे 5 दिन का मेला है और मेला पूरा आसपास के लोगों के लिए यहाँ आस्था का केंद्र भी है और आसपास के लोग यह मेला में जरूर एक बार आते हैं। पहले 1 दिन का मेला हुआ करता था तो भीड़ काफ़ी हो जाती थी, इसके वजह से जो आयोजन समिति है इसको 5 दिन का मेला का आयोजन किया और आप देख सकते हैं कि आज तीसरा दिन है। 2 दिन और मेला का इसी तरह का भीड़ भाड़ लगा रहेगा और आना जाना लोगों का रहा लगा रहेगा और ये आसपास के लोगों के लिए एक विशेष आयोजन होता है कि साल भर में एक बार यहाँ खेला चंडी का मेला जरूर देखने आते हैं। तो हो सकता है कि यदि आप भी यहाँ मेला में कभी नहीं आए हो तो आप भी यहाँ इस मेला में आके आनंद उठा सकते हैं और यहाँ के महत्व के बारे में आप जान सकते हैं। तो आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ देवीपुर मेला से आनंद कुमार।